नमस्ते फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस एंड बेसिक डाइट फॉर द फैट लॉस। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा फैट लॉस के बारे में, कैसे आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं और क्या आप बेसिक डाइट को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका फैट लॉस हो, या इवन यदि आप फैट लॉस नहीं भी करना चाहते हैं बट आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप क्या क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। ये डाइट इन जनरल सभी लोगों के लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर। बट हाँ, यदि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप पहले डॉक्टर से ही कंसल्ट करें या किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और उनसे ही कंसल्ट करें। बट यदि आप नॉर्मल हेल्दी हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बॉडी में हमारी फैट आता कैसे है। जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स, तो हमारी बॉडी उसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसके बाद या तो आप उसे एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करके, या फिर वह आपके बॉडी में जाता है और ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन बेसिकली इज़ अ फ्यूल टैंक। ठीक है, जब आपका एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में होता है, जो आप यदि आपने एनर्जी की फॉर्म में बर्न कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने बर्न नहीं किया, वो धीरे धीरे आपके ग्लाइकोजन में स्टोर होता रहता है। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे आप खाते रहेंगे, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर है वो बढ़ता रहेगा, आपका जो ग्लाइकोजन टैंक है वो फुल होता रहेगा धीरे धीरे करके। एक टाइम के बाद वो है पूरा फुल हो जाएगा। जब वह पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद वो स्पिल आउट, यानी बाहर की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल जब पानी की टंकी होती है उसमें हम पानी भरते हैं, जब वो फुल हो जाती है तो पानी बाहर गिरने लगता है। इन द सेम वे जब हमारा ग्लाइकोजन लेवल फुल हो जाता है तो वो बाहर का मतलब आपकी बॉडी में धीरे धीरे फैट आने लगता है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी को आपको करना है और डाइट पे भी कुछ चेंजेस करने हैं। ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कैसे आपकी बॉडी में फैट आता है। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बता दिया कि कैसे हमारी बॉडी में फैट आता है। तो हो भी सकता है कि कुछ और कारण भी हो सकते हैं। यदि किसी का कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, बट जो बेसिक ओवरव्यू है वो आपका यही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, आप क्या डाइट ले सकते हैं फैट लॉस के लिए, जनरल फिटनेस के लिए। अगेन हर किसी की एज, जेंडर, जॉब और गोल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। बट यदि आप नॉर्मल फॉलो करना चाहते हैं तो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको फिजिकली एक्टिव होना है। आप टारगेट बना सकते हैं, एटलीस्ट इफ़ यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बहुत ही कम आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ना के बराबर या ज़ीरो है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं एटलीस्ट 3 to 5,000 स्टेप्स इन अ डे। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप धीरे धीरे और चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं। स्लोली आपको कोशिश करनी है 5 to 10,000 स्टेप्स हर दिन चलने की। यदि एज ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, बट आपकी एज अगर 40, 45, 50 तक है एंड इफ़ यू आर ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप 5 to 10,000 मिनिमम कोशिश करें। 5 to 7 to 8,000 चलें, आप 10,000 चलें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप डाइट पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, रात को भिगाए हुए वाटर में सोक करके, जिसमें आपके 4-5 आमंड्स हो सकते हैं, आपके 2-3 या 4 डेट्स हो सकते हैं, आपके रेजन्स हो सकते हैं 3-4। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन 1 हैंडफुल, या अगर मैं क्वांटिटी में बताऊं तो 4 से 5 आमंड्स, 2 से 4 रेजन्स, 2 से 4 ड्राई डेट्स, ठीक है, जिसे खजूर बोलते हैं, सूखे खजूर, या अखरोट या वॉलनट्स भी आप 2 के आसपास ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी फैट एंड आपको प्रोटीन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी। इसके बाद आप अगर किसी का रूटीन है, काफ़ी लोग चाय पीते हैं, तो आप चाय पी सकते हैं, बट कोशिश करें कि ज़्यादा चाय ना पिए। ठीक है, तो आप चाय पी सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि आप डेली रोटी सब्जी खाते हैं तो वो भी सही है, आप दाल खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं। यदि आप एगिटेरियन हैं, आप एग्स खाते हैं, तो आप 2 एग्स डेली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस और अनटिल आपको एग से कोई एलर्जी ना हो या आप एग नहीं खाते हैं।
ठीक है। यदि आपको डाइजेशन का इशू होता है या एलर्जी होती है तो आप ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे एग्स को, बट यदि आप कंफर्टेबल है तो 2 एग्स आर कम्प्लीटली सेफ और आप 2 होल एग खा सकते हैं, ठीक है। तो 2 एग्स आप डाइट में रख सकते हैं और इसके अलावा रोटी सब्जी आप ले सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप पर्टिकुलर फैट लॉस पर फोकस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें अपना पोर्शन कंट्रोल करने की। मैं एक उदाहरण देता हूँ। लेट्स से आप नाश्ते में 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, 4 चपाती ब्रेकफास्ट में, तो आप उसे 3 कर सकते हैं। 3 खाते हैं तो आप उसे 2 कर सकते हैं। यदि आप 2 खाते हैं तो 2 ठीक है, 2 से ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी उतना कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हर मील में आपका प्रोटीन एटलीस्ट 10 to 15 ग्राम रहे। बिकॉज होता क्या है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं तो आपको भूख लंबे समय तक कम लगती है एज़ कम्पेयर टू जब आप कार्ब्स खाते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक उदाहरण दूं, तो जब भी आप लेज़, कुरकुरे या पैक्ड फूड कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद आप प्रॉपर खाना भी खाते हैं, आपकी भूख अच्छे से नहीं जाती है, ठीक है। तो फिर आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, सरप्लस में आप चले जाते हैं। तो बेसिक सा फंडा ये है कि यदि आप प्रोटीन खाएंगे हर मील में 10 to 15 ग्राम एटलीस्ट, तो आपका जो भूख है आपको कम लगेगी। फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब आप पनीर खाते हैं या एग्स खाते हैं या प्रोटीन वाली कोई चीज़ खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है और देर पे लगती है। तो इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। तो चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस है, दोनों में ही आपको प्रोटीन इंटेक काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यदि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम करते हैं तो तभी आपको प्रोटीन खाना होता है। ऐसा नहीं है। प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, एंजाइम्स के लिए, आपके हेयर के लिए, हार्मोन्स के लिए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्रोटीन के जो हमारी बॉडी को चाहिए। यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको 0.8 ग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन मिनिमम चाहिए होता है एक दिन में, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट्स से मेरा वेट है 70 kg, तो 70 इंटू 0.8 इज 56 ग्राम। तो यानी मुझे 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है तो। यदि मेरी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है तब भी मुझे 56 ग्राम मिनिमम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। और यदि आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। जैसे एथलीट्स होते हैं वो और ज़्यादा खाते हैं, जो जिमिंग करते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा खाते हैं, बट मैं अभी इन जनरल आपको बता रहा हूँ 0.8 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट आपको कोशिश करनी है खाने की या उसके आसपास रखने की, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट का हो गया। मैंने बताया ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, पुष्टाहार दलिया या खिचड़ी वो खा सकते हैं, और सोया को भी आप ऐड कर सकते हैं। जितना आप सोया खाएंगे उसका लगभग हाफ आपको उसमें प्रोटीन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 ग्राम सोया यानी कि सोया चंक्स ले सकते हैं तो आपको लगभग 9 to 10 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे आराम से खा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सोया खाने से काफ़ी लोगों को डाइजेशन का इशू होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप 20 to 30 ग्राम खाना चाहें और आप कंफर्टेबल है तो आप उसे आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चपाती, रोटी, सब्जी, दाल, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। एंड इसके अलावा आपका प्रोटीन के लिए एग्स का ऑप्शन है अगर आप एग्स खाते हैं, दलिया का ऑप्शन भी है, ओट्स का ऑप्शन भी है। तो ये सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप आते हैं लंच पे। अब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप स्नैक ले सकते हैं, जो यूजुअली मैं लेता हूँ 12 या 12:30 के आसपास। ब्रेकफास्ट से लगभग 2 या 3 घंटे बाद स्नैक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके फ्रूट्स, ठीक है। तो कोई भी 2 सर्विंग फ्रूट्स के आप ले सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, जिसमें आप एक कोशिश करें सिट्रस फ्रूट जरूर हो जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप ऑरेंज देख सकते हैं, ग्रेप्स अगर अवेलेबल है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट जो भी है आप देख सकते हैं, मौसमी हो सकता है, या जो भी सिट्रस फ्रूट है खट्टे वाले वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक आप नॉर्मल फ्रूट जैसे कि एप्पल, सेब ले सकते हैं, बनाना, केला ले सकते हैं, पपीता, पपाया आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 सर्विंग आप ले सकते हैं मैक्सिमम और 1 मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका हो गया जब आपको बीच में स्नैक लेना है, ठीक है। बिकॉज आपको खाने से तो मिलेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आपको फ्रूट्स से मैक्सिमम आपको मिलेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 फ्रूट्स लेना है, साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा ड्राई फ्रूट या सीड्स या नट्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। उसके बाद आप लंच पे आते हैं। तो लंच के लिए अगर आप पर्टिकुलर फैट लॉस पे ही फोकस कर रहे हैं तो लंच से हाफ एन आवर पहले या 15-20 मिनट पहले आप कोशिश करें कि 1 प्लेट
फुल प्लेट ऑफ सैलेड आपको लेनी है। सैलेड में आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं। यदि आप खाते हैं तो प्लेट भर के आप कोशिश करें उसे खाएं। उससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, एक तो आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, दूसरा आप थोड़ा फुल फील करेंगे बिफोर योर लंच, तो आप थोड़ा खाना कंट्रोल में खाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा अलग खाएं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सैलेड एंड अपना जो लंच है वो मिक्स करके खाते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि कच्चे और पक्के खाने को अलग अलग खाना चाहिए, तो कई लोगों को इसमें डाइजेशन का इशू भी होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप खाने से 15 to 20 मिनट्स पहले, लंच से पहले सैलेड खाएं, और यदि आपके पास टाइम का इशू है तो आप 5 मिनट्स पहले या जस्ट पहले भी आप प्लेट भर के सैलेड खा सकते हैं या हाफ प्लेट सैलेड खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लंच ले सकते हैं। लंच में आप अगेन ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे हैं। जो मैं खाता हूँ वैसे यूजुअली वो है आपका चावल और दाल, सबसे बेस्ट है जो मैक्सिमम लोग खाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी सब मिक्स करके खाते हैं। सो अगर आपका कैलोरीज दिन भर की बैलेंस है दैट इज़ ओके, बट अगर आपके कार्ब्स बहुत हो रही है तो मेरा ये सजेशन है कि आप चावल दाल रोटी सब्जी एक साथ ना खाएं। आप एक चीज़ खाएं, या फिर चावल दाल या रोटी सब्जी, ठीक है, या फिर रोटी सब्जी या दाल भी देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं आपकी अगर आप रोटी या चावल खाते हैं तो। ठीक है, तो आप ये खा सकते हैं। इसमें सोया चंक्स को अगेन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे सोया ग्रैन्यूल्स मिलते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं, या फिर सोया पाउडर मिलता है तो उसको आप डाल के खा सकते हैं, या पनीर भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम। ठीक है, या फिर सुबह अगर आपने कर लिया है तो फिर दिन में अगर आप दाल चावल भी खाएंगे, राजमा वगैरह मोटी दालें, उसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हम स्नैक वाले ऑप्शन पे। तो स्नैक पे आपके ऑप्शंस हैं, जैसे शाम को यदि आपको भूख लगती है 5-6 बजे के आसपास, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सीड्स या नट्स खा सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज। तो ये जितने भी आपके बीज आते हैं वो आप खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। और दूसरा आप खा सकते हैं नट्स एंड सीड्स। नट्स में आप ड्राई फ्रूट देख सकते हैं, यदि आपने सुबह नहीं खाए हैं तो वो भी ऑप्शनल हैं। और इसके अलावा आप मखाने, और दैट इज़ मखानों के साथ आप पीनट्स को थोड़ा सा भून के वो भी खा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन अगर आप थोड़ा भी खाएंगे तो आपको फुल फील होगा। ठीक है, तो आप इसे, अगर आपको भूख लगती है तो आप ये सारे ऑप्शंस रख सकते हैं। वैसे और ऑप्शंस भी है, प्रोटीन का कोई और सोर्स है आपके माइंड में तो आप वो भी खा सकते हैं, बट कार्ब्स बहुत ज़्यादा ना हो, आप कोशिश करें, क्योंकि हमारी डाइट में कार्ब्स वैसे ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो शाम को आप ये ऑप्शंस रख सकते हैं। अगर कोई वे प्रोटीन खाता है तो वे प्रोटीन भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट अगेन दैट इज़ लाइक पर्सनल चॉइस, इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ये जरूरी नहीं है वे प्रोटीन खाना, बट जो खाता है वो ये खा सकता है, एक स्कूप। उसके बाद आप कोशिश करें, उसके बाद आपका डिनर की बात आती है, तो डिनर में आप खा सकते हैं रोटी सब्जी या रोटी या दाल। ठीक है, खिचड़ी भी खा सकते हैं। यदि आप कभी हैवी फील कर रहे हैं तो आप सिर्फ दूध पी के भी सो सकते हैं, और यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें आप खा सकते हैं आराम से रोटी सब्जी, और पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं। यूजुअली मैं लगभग डेली 50 to 100 ग्राम ऑफ पनीर खाता हूँ। अगेन इट डिपेंड्स, किसी को सूट नहीं होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर कोई भी इशू है तो आप पनीर अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह टोफू भी ऑप्शन में है, जिसमें आपका प्रोटीन ऑलमोस्ट इक्वल होता है और आपका कैलोरीज थोड़ी कम होती है, फैट भी थोड़ा कम होता है। पनीर में थोड़ा आपको फैट भी मिलेगा साथ में। तो 100 ग्राम ऑफ पनीर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, और उतना ही लगभग फैट मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपको सूट नहीं होता तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो आप 50 ग्राम पनीर खा सकते हैं, साथ में दाल, रोटी सब्जी, या रोटी सब्जी एंड पनीर, इस टाइप से आप कुछ मिक्स करके खा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन सोर्स आपको इंक्लूड करना है बेसिकली हर तीनों मील में। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने बता दिया, लंच में भी मैंने बता दिया, दाल आपका है प्रोटीन का सोर्स, या आप सोया वगैरह ऐड कर सकते हैं, और शाम को आप पनीर टोफू वगैरह में से कुछ ऐड कर सकते हैं, या कोई एग किसी ने सुबह नहीं खाया तो रात को भी 2 एग्स, चाहे आप ऑमलेट बना के चाहे बॉईल करके वो भी खा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है। और रात को सोने से पहले यदि आप दूध पीते हैं तो आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं, लगभग 100 से 200 ml के आसपास। कोशिश करें कि आपका जो खाना है यानी डिनर है और दूध है उसके बीच में एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स का गैप हो, बिकॉज ये कहा जाता है आयुर्वेद में कि दूध और नमक का वैर होता है, मतलब अपोजिट होते हैं, तो हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो जब आप रोटी सब्जी खा रहे हैं उसमें नमक है ऑलरेडी और आप दूध भी पी रहे हैं तो वो काफ़ी लोगों को इशू करता है, डाइजेशन का इशू होता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप जब भी फॉर एग्जांपल आप 8:30 डिनर कर लेते हैं तो 9:30 से 10 के बीच में आप दूध पी सकते हैं।
ठीक है। तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और स्पेशली पर्टिकुलर अगर फैट लॉस के बारे में कहा जाए तो आपको हर मील से थोड़ा सा पोर्शन कम करना है, बेसिकली अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप 4 खा रहे हो तो 3 रोटी दिन में भी आप थोड़ा कम कर सकते हो खाना। चावल अगर आप 1 बाउल खाते हो तो उसे 20 से 30% तक आप कम कर सकते हैं। और रात को भी आप अगर जितने भी चपाती खा रहे हो उसको 1 कम कर सकते हो। आप इसे 1 से 2 महीने फॉलो करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप ही दिखाई देंगे। हो सकता है आपको इंचेस में कुछ फ़र्क दिखे, हो सकता है वेट में कुछ फ़र्क दिखे, लेकिन जो आपका फैट लॉस है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी होती है। तो जितना ही इसमें डाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जिसका बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कुछ नहीं करता, उसको स्टार्टिंग करनी चाहिए वॉक से। उसके बाद आप योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, जिम को इंक्लूड कर सकते हैं, या होम वर्कआउट या कैलिस्थेनिक्स या जो भी आपको पसंद है। स्विमिंग पसंद है आप वो भी कर सकते हैं, एरोबिक्स, डांस, जुम्बा, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। बट बेसिकली आपको एक्टिव रहना है। एटलीस्ट 24 आवर्स में से 1 आवर आपको एक्टिव रहना है थ्रू एनी एक्टिविटी। ठीक है, और उसके अलावा भी आपको एक्टिव रहना है। वो आप कैसे रहोगे? घर के छोटे छोटे काम करके। घर के पास ही कोई दुकान है तो आप कोशिश करें पैदल जाएं, गाड़ी से ना जाएं। एटलीस्ट 100-200 मीटर या 500 मीटर तक है, टाइम का इशू नहीं है तो आप पैदल जाने की कोशिश करें। आप छोटे छोटे घर के जो भी काम करेंगे वो भी आपकी उसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं। और अपने आप को एक्टिव रखना है बेसिकली। और जिनकी सिटिंग जॉब है तो वो भी कोशिश करें हर 1 घंटे में थोड़ा उठ के थोड़े से बेसिक स्ट्रेचेस करें, नहीं तो उनको स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और माइंडफुल ईटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आप अच्छे से खाना खाएंगे च्यू करके, उतना आपको हेल्प मिलेगी फैट लॉस में। अब इसका रीज़न क्या है? होता क्या है कि काफ़ी लोग खाते तो अच्छे से हैं, मतलब डाइट अच्छी होती है, बट वो चबा के नहीं खाते, च्यू करके नहीं खाते, माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, तो पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि खाने को अच्छे से च्यू करके खाना है, जितना हो सके। आयुर्वेद में कहा जाता है खाने को पानी की तरह और पानी को खाने की तरह लेना चाहिए। तो आपको कोशिश करें तब तक च्यू करें खाने को जब तक उसका लिक्विड ना बन जाए, जो मैं करता हूँ खुद। तो आप भी कोशिश करें, तो आपके पेट को मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो उसको अच्छे से चबा के खाएं और माइंडफुल ईटिंग करें अच्छे से। कोशिश करें मोबाइल का यूज़ या फिर टीवी, मतलब जितना कम हो उतना कम करें जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं। और जिनके लिए पॉसिबल हो वो नीचे बैठ के खाएं तो और अच्छा है। और इसके अलावा आप खाने और पानी के बीच में थोड़ा गैप रखें। खाने के बीच में आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, पहले भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। कहा जाता है हमारी जठराग्नि होती है तो वो खाना जो पचाती है जब हम खाना खाते हैं तो वो स्लो हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि पहले आप लाइक 10-20 मिनट्स पहले आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। बीच में अगर आपको मिर्च लगे या गले में अटके या कुछ भी रीज़न हो तो 1-2 सिप आप पानी पी सकते हैं, ज़्यादा ना पिए। और खाने के बाद अवॉइड करें एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। हाँ, ज़्यादा इशू है तो 1-2 सिप आप बाद में पी सकते हैं। ठीक है, और बाकी वज्रासन जो कर सकते हैं, जिनको पता है खाने के बाद वो वज्रासन करें। जिनका अगर नी का इशू नहीं है या कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है तो आप वज्रासन कर सकते हैं, स्पेशली डिनर के बाद। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आपको खाने के बाद, डिनर के बाद वॉक करना होता है, बट मेरा सजेशन ये है कि डिनर के तुरंत बाद वॉक ना करें, क्योंकि जो खाना आपका पच रहा होता है उससे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप थोड़ा सा बैठें डिनर के बाद एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, उसके बाद आप वॉक करें। ठीक है, तो आप 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर वॉक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको एकदम से वॉक बिल्कुल नहीं करनी है। उनको एटलीस्ट 45 मिनट्स का ब्रेक लेना ही लेना है। वैसे सभी के लिए है, सभी लोग 30 मिनट्स तो ले सकते हैं, बट जो स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप योगा करेंगे तो मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो योगा आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज ये होलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, इसमें आपका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और आपको चाहे आपका बैक पेन हो या मैक्सिमम जो भी मेडिकल कंडीशन है इसमें योगा में सारी कवर हो जाती हैं। तो आप योगा कर सकते हैं, या यदि आपको योगा इतना पसंद नहीं है तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके उसमें थोड़ा सा योगा को ऐड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेचेस। और द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जो आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं वो है आपका प्राणायाम। प्राणायाम से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि आप चाहें तो प्राणायाम के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन से प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल है, जो हर कोई कर सकता है, वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं देख लूँगा। बट अगर आपको आता है, आपको पता है, तो आप प्राणायाम डेली करें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और बेसिकली अपने
कोशिश करें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ता है और मसल मास कम होता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को एक्टिव रखना, ठीक है, अपने मसल्स को स्टिमुलस देना, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। तो स्टिमुलस कैसे देंगे आप? जब आप अपने डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक्सरसाइजेस की वो करेंगे, चाहे आप जिम करें, चाहे योगा करें, चाहे होम वर्कआउट करें, चाहे कुछ भी करें, बेसिकली फिजिकली एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। तो हर चीज़ के अपने बेनिफिट हैं। चाहे आप वॉकिंग करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन इन द स्टार्टिंग, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं सारी चीज़ें, तो आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। जो मैंने सुबह से लेकर रात तक डाइट बताई है वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसके आसपास जितना आप कर सकते हैं उसे ट्राई करें। और इसके अलावा वाटर इंटेक अच्छा रखें, कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 से 7 गिलास तो आप पिए दिन भर में पानी, नहीं तो डिहाइड्रेशन या क्रैम्प भी पड़ते हैं काफ़ी लोगों को। और इसके अलावा आप माइंडफुल ईटिंग करें जितना हो सके, खाने और पानी के बीच में थोड़ा गैप रखें जितना हो सके, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और 1 घंटा मिनिमम आपको एक्टिव रहना है इन द फॉर्म ऑफ जिम, योगा, कैलिस्थेनिक्स, कार्डियो, एरोबिक, जुम्बा, वटेवर जो भी आपको पसंद है उसमें। और उसके अलावा भी दिन भर में कोशिश करें जितना आप एक्टिव रह सकते हैं अपने जॉब के अकॉर्डिंग या अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आपको अपने आप को एक्टिवेट रखना है। और टाइम से सोने की कोशिश करें, टाइम से उठने की कोशिश करें जिनके लिए पॉसिबल है। और आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके 1-2 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं होता है इसमें रिजल्ट, बट इसमें आप रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ें फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। और फिर भी आपके यदि कोई क्वेश्चन है बेसिक डाइट, न्यूट्रिशन या योगा से रिलेटेड स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की और आपके आंसर देने की। होप सो इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।